वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के 7वें लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्यारोपण। ठीक है, और इस पे किस तरीके से न्यूमेरिकल लगेगा ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, और इसमें उपयोगी फार्मूला कौन सा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। एक कोई चित्र दे दिया आपको, ये कोई फिगर दे दिया और कह दिया है दिए गए चित्र में P बिंदु पर, किस बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। किस पर निकालना है? P बिंदु पर निकालना है। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो देखिए एक आवेश यहाँ पे है, एक आवेश यहाँ पे है। तो जिस बिंदु पर हमें निकालना होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कोई परीक्षण आवेश रखते हैं। तो यहाँ पर जैसे परीक्षण आवेश रखोगे तो इस परीक्षण आवेश के कारण यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये तो होता है। तो यहाँ पर किसके कारण, देखो प्लस के कारण, यहाँ मान लीजिए जो आपने ऑब्जर्वेशन चार्ज रखा है वो प्लस का रखा है। कैसा रखा है? प्लस का। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा भाई? जिधर वैद्युत बल की दिशा होगी उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो वैद्युत बल कैसे होगा? बाहर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस है, प्रतिकर्षण होगा बाहर की तरफ होगा। तो इसीलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? बाहर की तरफ होगा। इसका नाम दे दिया, मान लीजिए क्या है, E1। अच्छा, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? आकर्षण होगा, तो इसीलिए वो हो गया अंदर की तरफ। नाम दे दिया क्या? E2। समझ में? अब हमें इन्हीं दोनों के E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू निकालना। देखिए इस P पॉइंट पर जो है दो वैद्युत क्षेत्र है, एक तो E1 है और एक हमारा क्या है, E2 है। तो हमें जो है इसी E1 और E2 के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र है इस P बिंदु पर वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले E1 की वैल्यू निकालें। किसकी वैल्यू निकालें? E1 की वैल्यू, यानी प्लस 5 माइक्रोकूलम के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा भाई? E1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 क्यू की जगह पर क्या, 5 इंटू, देखिए फार्मूला पहले लिख दे रहा हूँ, Q/r²। ये तो होता फार्मूला। तो E1 बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹9। क्यू की वैल्यू क्या है? 5। देखो माइक्रो कूलम है ना, तो इसको जब कूलम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 10⁻⁻6 बटा r²। r का मतलब दूरी, तो दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में बनाओगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। या तो 100 से भाग कर दो या तो 10⁻⁻2 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा कितना भाई? 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। समझ में? सॉल्व करो इसको भाई, देखो कितना आ रहा है। तो 9×5 = 45 गुणे 10 की घात कितना होगी भाई? 10 की घात 3। समझ में? देखिए प्लस 9 है -6, तो बचेगा +3। और ये हो जाएगा, देखो 0.1 हो जाएगा, या कह दो 10 की घात इसका 1 है, और स्क्वायर करोगे तो 10 की घात -2। यही तो बचेगा भाई। भाई यहाँ पर 1 है तो 10 की घात -1 हो जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो 10 की घात -2। इसको ऊपर लेके जाओ तो ये हो गया 45 गुणे 10 की घात 5। मात्रक क्या हो गया? न्यूटन बटा कूलम। तो निकल गया E1। अब क्या निकालो भाई? E2 निकाल लो। क्या निकालोगे? E2, यानी किसके कारण? -3.6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालो। तो E2 क्या हो जाएगा? ये फार्मूला उसमें भी लगेगा, 1/4πε0 Q/r²।
तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 9 × 10⁹ और इसकी वैल्यू हो गई 3.6 और गुणे 10⁻⁻⁶ समझे ना। माइक्रो कूलम में उसको कूलम में चेंज कर दो। और आर की वैल्यू कितनी हो गई है भाई, ये हो गया 6 × 10⁻⁻², क्योंकि भाई अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो गई 6 सेंटीमीटर और पहले कितना था 10 सेंटीमीटर। तो अब ये इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 9 × 10⁻3। देखो भाई 9 और 10⁻⁻⁶ तो 3 बचेगा और 3.6 अपॉन 66 गुणे 10⁻⁻⁴ समझ में आया। तो इसको लिख सकते हो 9 गुणे 10⁻² गुणे 36। भाई 10 से इसमें गुणा कर दो तो एक घात इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 36 गुणे 10⁻⁻⁴। अब ये 36 से 36 क्या होगा कट जाएगा, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस, तो कितना हो गया भाई 9 गुणे 10⁻6 न्यूटन बटा कूलम। या इसको और भी लिख सकते हो कितना 90 गुणे 10⁵ न्यूटन बटा कूलम। क्यों, क्योंकि ये देखो घात दोनों का समान रखो। समझ आ गया। तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया E1 और E2 की वैल्यू। अब आपको चाहिए E1 E2 नहीं चाहिए, आपको चाहिए परिणामी चाहिए। क्या चाहिए परिणामी। तो मान लीजिए परिणामी कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे परिणामी कैसे निकालोगे। अब इसके लिए क्या करोगे, या तो आपको ये एंगल पता हो, ये एंगल अगर आपको पता चल जाए तो आप क्या करोगे निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको परिणामी का फार्मूला पता होता है R² बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। निकल जाएगा नहीं निकलेगा, बोले भाई। अगर आपको जो है ये एंगल पता चल जाए तो सारा काम आसान, ठीक है। तो आप तो ये देखो, ये जो त्रिभुज बना हुआ है ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अब इसमें एक चीज नहीं डिसाइड हो पा रहा है, कौन सा आधार है, कौन सा लंब है और कौन सा कर्ण है। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल नहीं दिया हुआ है। समझ में आया ना। तो अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं, ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो अगर इसको थीटा मान लो तो आप क्या निकाल सकते हो, साइन थीटा बराबर, फार्मूला लगा दो, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है भाई 8 और कर्ण कितना है, तो ये आ जाएगा कितना 4/5। तो साइन थीटा निकल के आ गया, आया कि नहीं आया, बोले भाई। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, यही तो होगा ना, बोले भाई। ये अगर थीटा है तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इसी पे रख के लगाओ। तो परिणामी निकालोगे कैसे निकलेगा भाई, परिणामी निकले, दो वेक्टर अगर पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो परिणामी कैसे निकालते हैं, E² प्लस E1² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा की जगह पर 180 माइनस थीटा। तो E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का cos थीटा, माइनस आगे ले लो भाई। तो E1² प्लस E2² माइनस 2E1 E2 cos। साइन थीटा पता है तो आप cos थीटा निकाल सकते हो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, साइन थीटा अगर पता हो तो cos थीटा कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। cos थीटा बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर, यही तो होता ना। तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16 बटा हो जाएगा 25, यानी आ जाएगा 3/5।
5। कॉस थीटा निकल गया 3/5। तो सबकी वैल्यू रख दो। देखो E1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, 45 था, कितना आया था बताओ भाई, 45 आया था ना, गुणे 10 की घात 5 का स्क्वायर प्लस E2 की वैल्यू 90 गुणे 10 की घात 5 का स्क्वायर माइनस 2 E1 E2, तो 2 गुणे E1 की जगह पर कितना 45 गुणे 10 की घात 5 और E2 की जगह पर कितना होगा भाई 90 गुणे 10 की घात 5 गुणे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। इसी को सॉल्व करो, इसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2025 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा भाई 10, समझा ना। इसका जब स्क्वायर करोगे तो 9 गुणे 10 की घात 10। अब यहाँ पर कितना था 5 था, तो ये कट गया भाई, 9 बचे 45 और 9 दूनी 18, 18 3 54। और इसका जब गुणा करोगे 90 से तो आ जाएगा तुम्हारा, जानते हो कितना 4860 गुणे 10 की घात 5 यहाँ 10 की घात 5 यहाँ, तो 10 की घात 10। अब देखो 10 की घात 10 सब में है ना, तो कॉमन कर लो भाई, तो कितना बचेगा प्लस का 8100 माइनस का 4860 बराबर कितना हो जाएगा भाई E2 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। इसको जब जोड़ो घटाओगे कितना आएगा, इसको दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 10,125 माइनस 4860, तो कितना आएगा भाई, इसको घटा लो 5262, तो ये हो गया 5262 गुणे 10 की घात 2, हाँ 10। अब क्या करना है, देखो ये इधर वर्ग है उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो ई बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5262 गुणे 10 की घात 10। तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा भाई, और इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 72.5, ऐसे करके कुछ आएगा गुणे 10 की घात 5, यही तो आएगा, समझा। अगर इस दशमलव को एक पॉइंट उधर शिफ्ट कर दो, इधर तो हो जाएगा कितना भाई 7.25, इसको लिख सकते हो 7.3 इंटू 10⁶ न्यूटन बटा कूलम, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए चित्र दे रखा है आपको, एक चित्र दिया हुआ है, जिस चित्र में एक त्रिभुज बना हुआ है ABC। त्रिभुज के A बिंदु पर 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, त्रिभुज के B पॉइंट पर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम का आवेश रखा हुआ है। कह दिया है C पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताना है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन भी बताना है, दिशा भी बताना है। इसमें आपसे दिशा भी निकलवा रहा है कि किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले देखो A पॉइंट पर जो रखा हुआ है 1.2, इतना ही तो भाई। देखिए क्वेश्चन मैच करवा लीजिएगा, नहीं तो अगर गलत लिखा हो तो आंसर नहीं आएगा। देखिए A पॉइंट पर रखा हुआ 1.2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, B पॉइंट पे माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम, C पॉइंट पे निकाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वेशन चार्ज रखेंगे। अगर वो प्लस का ऑब्जर्वेशन चार्ज होगा तो ये प्लस का होगा, तो ये इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसके कारण जो होगा कैसा होगा, अंदर की तरफ। तो इसके कारण मान लो जो है वो क्या है E1, और इसके कारण मान लो क्या है E2। अब फिर वही सब पुराना काम करना है, ये हो गया E1 और ये हो गया तुम्हारा E2। और जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, मान लो E1 से जो है वो थीटा एंगल पे है,
E1 से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, और यही थीटा हमें निकालना है। क्या निकालना है, यही थीटा हमें थीटा निकालना है और यही परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दो चीजें निकालना है। यहाँ पे दिशा भी बताना है कि कितने एंगल पे ये होगा वैद्युत क्षेत्र। चाहे उसकी दिशा आप E2 से बता सकते हो या उसकी दिशा आप E1 से बता सकते हो, आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर हम E1 से बताएंगे तो हम बता देंगे कि E1 से 30 अंश के या 40 अंश के कोण पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। समझा ना, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो पहले देखो, ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखिए, ये जो त्रिभुज बना हुआ समकोण त्रिभुज बना हुआ है। कैसा त्रिभुज बना हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि भाई देखिए ये 5 दिया हुआ, 4 दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो अगर मैं 5 का वर्ग कर दूं तो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के, और समकोण त्रिभुज यही तो कहता है किसी एक भुजा का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। समझ में क्लियर यहाँ तक। तो समकोण है तो कौन सा 90 डिग्री होगा, ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा समकोण है। तो कर्ण देखो, जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, और उसके सामने वाला जो होता है एंगल वो 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये तो तुम्हारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है भाई, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 90 डिग्री होगा। बहुत आसान है इसका रिजल्टेंट निकालना। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें एंगल तुम्हें निकालना ही नहीं पड़ेगा, एंगल तुमको पता है कि 90 डिग्री है ना। तो आगे बढ़ूं मैं, तो पहले लिखूंगा E1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ। आप लिख लीजिएगा कि ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख दूं, चलो लिख दे रहा हूं, ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू क्या हो गई 1.2 × 10⁻⁻8 बटा r²। r² का मतलब 3 × 10⁻², क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको क्या कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हो गया E1। तो कितना आ जाएगा भाई, गुणा भाग करो, इसका कैलकुलेशन करो, देखो कितना आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए इतना है, इसको ऐसे रहने दीजिए। 10 की घात 9 है और ये -8 है, तो बचेगा 10 की घात +1 और 1.2, और इसका वर्ग करोगे 3 × 9 और इसका वर्ग हो जाएगा 4, तो 9 का 9 और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो गया 12। इसमें 10 से गुणा कर दोगे 12, तो ये हो गया 12 × 10 की घात 5 नहीं यार 4 होगा, 4 न्यूटन बटा कूलम। समझ में आ गया कि नहीं है। अब इसी तरीके से क्या निकालोगे, तो फिर लिखोगे क्या, सी बिंदु पर रखे आवेश के कारण बी बिंदु पर रखे आवेश के कारण सी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यही वाली थ्योरी लिखोगे। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो 9 × 10⁹ और Q की वैल्यू हो गई 1.6 × 10⁻⁸ और डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, तो फिर वही आएगा 9 × 10 की घात 9 और ये -8, तो बचेगा केवल 10 × 1.6 और नीचे 4 × 4 = 16 × 10 की घात -4। तो कितना हो जाएगा भाई, 10 से गुणा कर तो 16 हो जाएगा भाई, और इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हो जाएगा 9 × 10 की घात 4 न्यूटन बटा कूलम। समझे कैसे, देखो ये 10 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, तो 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर लेके चले जाओ। समझ आ गया ना। अब क्या निकालना, सी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको मिटा दूं मैं, सी बिंदु पर
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा भाई? E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos ऑफ थीटा। यही तो होता है भाई। अगर दो बताया था ना, दो बल या दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता हो और उनके बीच का कोण पता हो तो परिणामी कैसे निकाल देते? इस वाले फार्मूले से, है ना। और यहाँ पे देखो मैं एंगल भी नहीं निकालना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये भाई 90 डिग्री पे ऑलरेडी है, तो ये वाला अगर 90 डिग्री पे है तो ये वाला भी तो 90 डिग्री पे हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? अब कोई मतलब ही नहीं कोण निकालने का, तो अब केवल वैल्यू रख दो। तो E1 की जगह पर रख दो 12 10 की घात 4 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 10 की घात 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 12 गुणे 10 की घात 4 गुणे 9 गुणे 10 की घात 4 कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? कॉस 90 अंश का मान सबको पता ना। कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 होता है, है ना। तो ये वाला टर्म हो जाएगा तुम्हारा क्या? 0। तो बचेगा क्या? 12 12 144 गुणे 10 की घात 8 क्या हुआ? प्लस 9 9 81 गुणे 10 की घात 8 और ये वाला हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 10 की घात 8 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा तो 81 और 44 क्या होगा? जुड़ जाएगा। 225 कितना आएगा? 225 200 गुणे 10 की घात 8। तो E बराबर E स्क्वायर इतना हो गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 225 गुणे 10 की घात। तो 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो 15 गुणे 10 की घात 4, है ना। इसको मानक रूप में बना दो तो दशमलव यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन बटा। तो ये निकल गया क्या तुम्हारा? परिणामी वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अभी इतना ही नहीं, अभी तुम्हें उसकी डायरेक्शंस भी निकालने हैं। इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में निकालना है, इसकी दिशा कितनी होगी। मिटा दो इसको मैं, बोलिए भाई। तो ये तुम्हारा हो गया ये तो तुम्हारा ये है। मैं ये वाला फिगर यहाँ पे बना दे रहा हूँ, और ये तुम्हारा है E1 और यहाँ से माना था कोण क्या? थीटा। और ये तुम्हारा क्या है? E2 है, समझा ना। और हमें यही थीटा निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? इस पे लंब डाल देता हूँ भाई। तो लंब डाल दिया, तो अगर ये E2 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? E2। यानी मैं दिशा बता रहा हूँ इसकी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से बता रहा हूँ? E1 से। मैं E1 से बता रहा हूँ भाई, यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। आप E1 से भी बता सकते हो, E2 से भी बता सकते हो कितने एंगल पे ये है। तो निकालूंगा आप क्या? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा। तो E2 अपॉन क्या हो जाएगा? E1। तो E2 की वैल्यू आपने निकाल रखा है। E2 की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? E2 की वैल्यू आई थी तुम्हारी 9 गुणे 10 की घात 4, और ये आया था तुम्हारा 12 गुणे 10 की घात 4। तो 10 की घात 4 से 10 की घात 4 कट गया, 3 त्रिका 9 3 चौक, तो 3 बटा क्या हो गया? 4। ये तुम्हारा हो गया tan थीटा, या थीटा बराबर tan इनवर्स 3 बटा 4। यही तुम्हारा क्या हो गया? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। कहाँ से? E1 से।